कैसे मदिया और एहसन मिले, कैसे मदिया को कैसे देखा एहसन ने, या मदिया ने एहसन को कैसे देखा? तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? मैं शुरुआत करूँ या आप करेंगी? नहीं, मैं थोड़ी सी शुरू करती हूँ। कहानी कुछ ऐसे थी कि एहसन तो ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बनाते थे और हाँ। मैं इन्हें वैसे ही देखती थी, क्योंकि मेरी डॉक्टरी टाइम पे ना मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं ये सब स्क्रॉलिंग जब करूँ। आप पढ़ रही हो तो होगी ना? ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि एग्जाम्स और इन सब चीज़ों की टेंशन हाँ। रहती थी। बट हाँ, हम 4 दोस्तों का फ्रेंड कभी जब फ़ोन यूज़ करता था तो एहसन की वीडियोस अक्सर सामने आती थी। हाँ। और एहसन बड़ी अच्छी कंटेंट वीडियोस बनाते थे, मुझे हाँ। बहुत अच्छे लगते थे, यार कितनी अच्छी वीडियो बनाता है ये बंदा। किस टाइप की वीडियोस बनाते थे ऐसे? ट्रांजिशन वीडियोस मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा। कंटेंट बनाना कि लाइक अगर कपड़े चेंज हुए, जूता पहना यूं करके डाला, ट्रुक करके खड़े हो, ये वाली है? एग्जैक्टली मैं बोलती थी यार व्हाट इज दिस, ये कैसे हो रहा है? हाँ। ये मतलब यूं करते बड़ी हैं कपड़े टेक्निकल है, ये कैसे बना लिया एहसन ने? हाँ। हाँ। उस वक्त एक्चुअली ना सबसे ज्यादा फॉलोइंग एहसन की थी जब सोशल मीडिया 2018 18। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एहसन की काफी अच्छी फॉलोइंग थी, तो मैं इसलिए शायद फॉर यू पे चल रहे थे। हाँ, अच्छा अच्छा। तो तो- मदिया ने एहसन को सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक किया। या यू कैन से दिस। ये मॉडर्न कहानी है, ये मॉडर्न जमाने की कहानी है। अच्छा, तो फिर एक डॉक्टर ने ये सोचा कि मैं अपना जीवन साथी चुनूं। जाहिर है तुमने तो एहसन को तो के बारे में उस वक्त नहीं जानती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने तो देखा, ये तो मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सो वन मोर थिंग कि एक्चुअली ये लाहौर से थे और मैं कराची से हूँ। ओए बहुत ओए, फटा हुआ है। शहर भी अलग। शहर भी अलग। फिर एक दफ़ा एहसन का मैसेज आ गया मेरे पास, इत्तेफाक मैसेज से। कैसे आ गया? इंस्टाग्राम पे मैसेज आया ना। तुमने भी कोई मैसेज किया होगा ना, ऐसे ही तो नहीं आया होगा। नहीं नहीं, इनका नहीं आया था, बेसिकली मैंने किया था। मेरी क्योंकि एजेंसी थी, ब्रांड्स वगैरह मेरे पास आते थे, तो उनको कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए होते थे। अच्छा। तो मैंने इन्हें अप्रोच किया, मैंने इनको देखा हुआ था। कुछ सच बात ये कि बहाना भी था एक मैसेज का। ओह, तो अच्छा। लेकिन ये बात सच है कि मैंने इन्हें कैंपेन करवाई थी, वो वीडियो अभी भी मौजूद है। हाँ। करवाई तो थी। उसके बाद ये बस कोरोना का टाइम था, तो मेरी आदत थी, मेरे फ्रेंड सर्कल था काफ़ी बड़ा, तो मैं उनके साथ वीडियोस बनाता था बाहर जाके। अब कोरोना के टाइम में मैं बिल्कुल कमरे में आ गया। हाँ। तो मैंने फिर इन्हें प्लान किया, मेरा ना दिमाग चलता रहता था कि कंटेंट बनाना ही है। मैंने इनसे जब बातचीत मेरी शुरू हुई तो मैंने इनको कहा क्यों ना ऐसा करें कि आप अपने घर में वीडियो बनाएं। कंटेंट मैंने दे दिया, नेबर लव स्टोरी बनाई थी और मैं अपने घर में बनाऊं। हम उसे मर्ज ऐसे करेंगे कि लगेगा रियल है। तो हमारी वो वायरल होगी। ओहो, तो अच्छा। उससे लोगों ने हमें बड़ा पसंद किया। एक साथ पसंद किया। लेकिन मेरे घर वालों ने एक साथ पसंद नहीं किया। ये समाज की दीवार। ओहो। क्योंकि जो है मेरे भाई, ये सोशल मीडिया उन्हें ये सब पसंद नहीं था और वो ये कहते थे कि आप अपनी पढ़ाई और अपनी हाउस जॉब और अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए। ये आप क्या कर रही हैं, स्टाइलिंग वीडियोस बनाना या कोई भी इस तरह की चीज़ करना, तो वो भाई को पसंद नहीं थी। जब एहसन के साथ एक दफ़ा मैं एहसन को मना करती थी, एहसन हम वीडियोस नहीं बना सकते, आई एम टॉकिंग टू यू, बस ठीक है, लेकिन हम वीडियोस साथ नहीं बना सकते। और फिर एहसन ने साथ वीडियो बनाई, अहमद भाई की कॉल आई, व्हाट इज़ दिस, क्या चल रहा है, इसने उसके साथ वीडियो क्यों बनाई। उस पर भी बड़ी डांट पड़ी हम लोगों को। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये कि मुझे ऐसा लगता था कि एहसन मुझ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एहसन का फ़ोन ख़राब था और एहसन अपने भाई, अपने पापा के फ़ोन से मुझसे कांटेक्ट कर मैं बोलती थी कि इस बंदे को इतना क्या है कि लाइक वो अपने कहीं और से मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। फिर नहीं, एक्चुअली बस बातचीत हुई ना जब हमारी। नहीं, आगे तो बढ़ो ना, तुम तो वहीं अटक गए। इससे ही आगे जा रहा हूँ मैं। हाँ। तो मुझे अच्छी मतलब लगी, इनसे कन्वर्सेशन की अच्छी लगी, ये कुछ मतलब दिमाग के लिए मिल गया हमारा। हाँ। तो हमारी ऐसी कन्वर्सेशन होगी। उसके बाद फिर इनके घर में मसले होते तो मेरे घर में भी होते, क्योंकि मेरी जो फैमिली है मतलब उधर तो अहमद भाई खड़े हो गए डंडा लेके, गंडासा लेके, समाज ऐसा की ही है। ये दीवार। कौन है? ऐसा ही है। सही है। और एहसन के घर में कौन खड़ा हुआ? मेरे घर में मतलब ऐसे है कि इर्द गिर्द जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, मतलब रिश्तेदार, वो सोशल मीडिया में ज़्यादा है मेरे घर वालों में। तो उन्होंने कान में डालना शुरू कर दिया कि ये कुछ चक्कर है ये। उसके बाद फिर मैंने एक शो किया फैसल भाई का, हमने किया था फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी जी, का। सर जी। फैसल कुरैशी। तो अच्छा, हमने अच्छा। वहाँ साथ थे। तो वहाँ जाना था, तो सब यही कहे तुम दोनों वहाँ साथ थे? लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले एहसन मुझे सरप्राइज देने कराची आए थे बीच में। ओहो। सब राज खोल लिए। मतलब ये हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था ना, हाँ। लाहौर कराची। तो एहसन ने मुझे सरप्राइज दिया था एक रेस्टोरेंट में आके। रेस्टोरेंट नहीं, दो दरिया साइड पे, सीव्यू साइड पे एक रोड था, वहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी। इन्होंने मेरी फ्रेंड से कॉन्वर्जेशन की थी कि ऐसे ऐसे तो मदिया को वहाँ मजे की लाना। बात इसमें ये है कि मुझे मेरे घर वालों की तरफ से ना परमिशन नहीं है लाहौर से भी बाहर निकलने की। मतलब थोड़े से वो तुम डरते हैं, कैसे आए सेंसिटिव है।
तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मना के अपने हाँ। जो मेरे दोस्त, जो मेरे फैमिली में भी इनने, उनके थ्रू मैं मतलब यहाँ आया। इनकी शादी दोस्त तक बात कैसे पहुंची? शादी तक बात ऐसे पहुंची कि हमने फिर 7 शोज किए। हाँ। उस वक्त हम सिर्फ 7 शोज कर रहे थे। सर फैसल कुरैशी का शो किया, दानिश भाई का शो किया, और फिर मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी, उनको भी कुछ गड़बड़ लगने लगी अच्छा। कि लड़का तो कराची जा रहा है, कोई तो बात मैंने है। इनसे पूछ लिया था कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने हाँ। घर में बात करूं। उस तरह नहीं किया कि तो मैं तुमने प्रैक्टिस वगैरह छोड़ दी और नहीं। फील्ड पे आ गए? कोरोना का जब टाइम था ना, तो मेरी 9 to 12 जॉब होती थी, और उसके बाद शाम में इवनिंग का शो होता था। इवनिंग में मैं शो में जाती थी, तो वो मेरे साथ ये बड़ा अच्छा सीन था। तो बस ये चीज़ हुई, लेकिन मेरी मदर कहीं और, उनकी दिमाग था कहीं और, बात वो करना चाह रही थी। वहाँ से बात खत्म करवा के मैंने तुमने कहा खुद खत्म करवाई? हाँ, मैं कैसे किया? क्या लड़के को भी तुमने बोल दिया, सुने आप मना कर दीजिएगा जैसे फिल्मों में होता है? प्लीज आप मना कर दीजिएगा, ऐसे ही किया? ओह माय गॉड, पता चल गया सबको। मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू हाँ। ये बात कहलवाई कि आपने अपने एंड से मना करवाना है। हाँ, इसका मतलब जो फिल्मों की कहानी है ना वो फिक्शियस नहीं होती है, वो क्योंकि- रियलिटी होती है। क्योंकि ऐसा कुछ था भी कि अम्मी कहती थी कि नहीं हमने तो करनी है अम्मी चाहती थी। बट मैंने अम्मी को ना एहसन के बारे में बताने में थोड़ा सा टाइम लगाया। एक झिझक होती है ना कि अम्मी को मैं बताऊंगी क्या, कि मतलब मैं पसंद करती हूँ, हाँ। लड़का लाहौर में रहता है। हाँ। जब मैंने अम्मी को ये बात बताई तो अम्मी ने कहा बेटा हम तो अपने शहर से बाहर शादी नहीं वैसे करते। मेरे भी यही था घर में कि कराची में नहीं, बहुत दूर है। हाँ, तो ये हमारे बेसिकली ये शादी में एक- मसला था। ये समाज की दीवार का एक बहुत ये बड़ा वाला मसला है। लेकिन ये है कि तो आपकी अम्मी ने कहा नहीं मैंने तो पप्पो की बेटी सोची थी, मैंने तो ये सोची थी। नहीं, वो- नहीं, नहीं, नहीं। हम लड़कों की भी तो अम्माएं सोचती हैं, मैंने तो ये तस्वीर, मैंने तो पड़ोसन सोची थी। होता है ना? बिल्कुल ऐसे तो होता है। आपको लड़कों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, ऐसा सच नहीं था। हाँ। उन्होंने कहा जो बेटा आपकी, वो हम 4 बहन भाइयों ने सबको ये कहा था कि जैसे आपकी पसंद है। तो उन्होंने कहा, मैंने इनको दिखाई, उनको भी अच्छी लगी, वो टीवी पे भी देखती थी। हाँ। तो इनके घर वाले ने फिर ये स्टेप लिया कि कराची से स्पेशल आए। और लाहौर में आपको पता है फॉग हो जाती है, स्मोक हो जाती है फॉग के साथ। हाँ। तो उसमें ये लोग ट्रैवल करके आए गाड़ी में।